नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी थी या फिर अभी भी है, वहां पर आपको प्रोग्रेस चाहिए थी, उस अपॉर्चुनिटी को अचीव करना था। उसके लिए आपने किसी तरह की पावर का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने प्रेयर्स भी की होंगी, मेडिटेशंस भी की होंगी, या कुछ लोगों ने डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया होगा। कुछ प्रोग्रेस तो आपको मिली, कुछ चीजों का पता भी चला, कुछ सच बाहर भी निकले, पर साथ ही साथ आपके कुछ लॉस भी हो गए। अगर कुछ अच्छा भी हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ। तो अब लग रहा है कि आप प्रेयर्स अभी भी कर रहे हैं। अगर आप पहले डार्क एनर्जीज का यूज करते थे तो आपने अब पाठ पूजा करना शुरू किया है, साधना करनी शुरू की है, मंत्र जाप करना शुरू किया है, क्योंकि आपको लगता है कि डार्क एनर्जीज का यूज करके आपने कुछ लूज कर दिया। पहले आपने ये चीजें रियलाइज नहीं की, पर अब कर रहे हैं। तो अब आपको जो आपने लूज किया है उसे रिकवर करना चाहते हैं। तो अब आप कोई अच्छा रास्ता भी अपना रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसे कि जैसे आपको कोई चीज चाहिए। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्रॉपर्टी, जो भी हो। आपको ये चीज चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, पर समझ नहीं आ रही कि कौन सा तरीका अपनाया जाए। ऐसा लग रहा है कि आपने दोनों ही तरीके अपनाकर देख लिया। जब आपने डार्क एनर्जीज का यूज किया तो आपके नुकसान हो गए, और जब आप सीधा रास्ता अपना रहे हैं, जैसे कि पाठ पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आपको कहीं न्यू बिगिनिंग्स चाहिए, रिकवरी चाहिए, हो नहीं रही है, तो बस आप गाइडेंस चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि आपकी ये विश पूरी हो सके। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो यही बात कही जा रही है कि आप जो भी करते हैं वहां आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। पर हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी विश उसे पूरा करने के लिए आप जो भी रास्ता अपनाएं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि कुछ लोग इस तरह का काम करने लगते हैं जहां पर किसी की प्रोग्रेस को रोकते हैं, किसी को डाउनफॉल देते हैं, किसी के करियर को स्टक कर देते हैं, किसी को बुरा बना देते हैं, ऐसे कि जैसे किसी की इमेज को खराब कर देना। तो अगर इस तरह का कुछ भी आप करेंगे तो फिर वहां पर आपकी विशेष भी पूरी कैसे होंगी, क्योंकि ये चीजें तो बाहर निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें छिपी रहती हैं, इन्हें बाहर आना ही होता है, चाहे कैसे भी आए। तो ये तो हो गई एक बात कि अगर आप गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे, डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीजें बाहर तो निकलेंगी ही। तो अगर आपका काम थोड़ी देर के लिए बन भी गया तो बाद में बिगड़ जाएगा। वैसे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह के कामों से कुछ नहीं होता है। ये सबकी गलत फहमियां हैं कि मैजिक का इस्तेमाल करके काम बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। अब ये देख लेते हैं कि अगर आप मंत्र जाप करेंगे, साधना करेंगे, तो फिर क्या आपका काम बनेगा? क्योंकि आप अगर कर रहे हैं तो फिर आपका काम क्यों नहीं बन रहा? चलिए वो देख लेते हैं।
बस यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर इंसान की इंटेंशन भी अच्छी है, उसका तरीका भी अच्छा है, उसके अंदर काबिलियत भी है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको आपके रिवॉर्ड्स, आपके रिजल्ट मिलने ही हैं। और अगर आपकी नजर सिर्फ रिवॉर्ड्स पर है, अब ये रिवॉर्ड किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपकी नजर अपने रिवॉर्ड पर है, पर कहीं ना कहीं आपको चीटिंग करनी पड़ रही है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप जानते हैं कि आप इन रिवॉर्ड्स के काबिल नहीं हैं, पर फिर भी आपको ये चाहिए, तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी साधना कर लें, मंत्र जाप कर लें, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही है कि इंसान की इंटेंशन अच्छी होना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर किसी चीज को पाने के लिए काबिलियत होना भी उतना ही जरूरी है। आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी जो इंटेंशन है वो अपने आप को बेहतर बनाने पे होनी चाहिए, अपने आप को काबिल बनाने पे होनी चाहिए, ना कि रिवॉर्ड्स पाने पे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आपको कोई रिश्ता चाहिए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, आप मंत्र जाप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इंसान आपकी तरफ आए और वो खुद बोले कि उसे आपसे रिश्ता चाहिए, तो यहां पर फिर आपकी इंटेंशन कुछ और ही है। पर अगर आपको किसी से रिश्ता चाहिए और वो इंसान कंप्लेन करता है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, और आपको भी पता है कि वो कमियां आपके अंदर हैं, और आपको उन कमियों को इम्प्रूव करना है, सुधार करना है, फिर आप मंत्र जाप करते हैं, फिर आप भगवान के सामने प्रेयर्स रखते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, सामने वाले के काबिल बनाते हैं, तो फिर आपकी विशेष पूरी होंगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको वो रिश्ता भी मिलेगा, आपका वो रिश्ता टिकेगा भी, क्योंकि कमियों को आपने पूरा कर दिया। तो इसलिए अगर आप मंत्र जाप इसलिए करेंगे ताकि सामने वाला आपकी तरफ खुद चलकर आए और आपकी विशेष पूरी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर सारी बात इंटेंशन की आती है कि आप किस इंटेंशन के साथ मंत्र जाप कर रहे हैं। तो अगर तो आपको मंत्र जाप गाइडेंस के लिए चाहिए ताकि भगवान आपकी प्रेयर्स सुने, आपको गाइडेंस दें, आपको रास्ता दिखाएं, तो फिर वो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जाएंगी। अगर आपके अंदर कुछ इम्बैलेंस है, आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं, जैसे कि होता है कि इंसानों के अंदर अगर सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसे लोग ज्यादातर रिलेशनशिप इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, अगर वो ब्लॉक्ड है तो आप अपने मंत्र जाप से उस ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। जब वो ब्लॉकेजेस दूर होती हैं, एनर्जी फ्लो होना शुरू होती है, तो फिर आपको अपने अंदर एक चेंज दिखाई देती है, और वो चेंज ऐसी होती है कि वो फिर आपके रिश्तों में एक स्टेबिलिटी लेकर आती है। क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ही कमी है, हम ही अपने रिश्तों को खुश नहीं कर पाते, हमारी वजह से ही हमारे रिश्ते सही नहीं होते। जब वो ब्लॉकेज हटेगी, आपके अंदर आपके स्वभाव में चेंज आएगी, तो आपके रिश्ते भी स्टेबल होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से है कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो अगर तो आपको अपने लिए, अपनी इंप्रूवमेंट्स के लिए आप प्रेयर्स करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको अपने अंदर चेंज दिखेगी और उसी के थ्रू फिर आपकी विशेष भी पूरी होंगी। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेष दूसरे तरह से पूरी हो, कि कोई आपकी तरफ आए, वो खुद आपको कहे, तो इस तरह से कुछ नहीं होगा। तो आपका टारगेट सही होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि अगर मंत्र जाप के बाद भी आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही तो क्यों? क्योंकि आपका फोकस कहीं और ही है। एक कार्ड गाइडेंस के लिए कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैसेज जो आपको देना चाहते हैं।
यहां पर डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप इस चीज के पीछे इतना डूब गए हैं कि आपको जो सुनने को मिलता है, जो कोई कहता है, आप वही करने लग जाते हैं। तो आपको इसके पीछे एकदम पागल नहीं होना है। थोड़ा सा आप संभलिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, वक्त का इंतजार भी करिए, सही वक्त का इंतजार करिए। अगर तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और आपके अंदर काबिलियत भी है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको ऑनेस्ट रहना होगा। और अगर आपके अंदर काबिलियत भी नहीं है और आपकी इंटेंशंस भी अच्छी नहीं है, आप ऑनेस्ट भी नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, फिर कुछ नहीं होगा। सेम ही चीज यहां पर है कि कहीं पर भी आप मैनिपुलेशन का यूज करते हैं, कंट्रोल बनाते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। बात होती है कि आपके अंदर, आपके दिल में है क्या। अगर आपका दिल एकदम प्योर है, आपकी इंटेंशंस अच्छी है, तो भगवान हर तरीके से आपकी मदद करते हैं। पर अगर आपकी इंटेंशंस ही अच्छी नहीं है, तो फिर कुछ भी काम नहीं आएगा। भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे, आपको गाइडेंस भी नहीं देंगे, आपको रास्ता भी नहीं दिखाएंगे, बस फिर आप उलझे ही रहेंगे। तो बस इतनी सी ही बात है। उम्मीद है कि आपको वो मैसेज मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।